नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिस हिसाब से आजकल जो यूथ सोशल मीडिया का यूज कर रहा है वो शायद कभी ना कभी उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, सोशल मीडिया का अपना एक अच्छा यूज भी है कि लोग अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से बातचीत करते हैं, आपस में अपनी पिक शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, खुशी जाहिर करते हैं, कुछ लोग अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं। गवर्नमेंट के भी कुछ जो गलत काम है वो उनको सामने लाने में हेल्प करता है सोशल मीडिया। तो अच्छी चीज़ भी है इस चीज़ में, ऐसी कोई गलत बात है नहीं। लेकिन इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और जो आजकल डेटिंग एप्स आ गई हैं, टिंडर हो गया, आपका हैपन हो गया है, ये अब क्राइम की तरफ धीरे धीरे जा रही है। एक ऐसा ही केस हमारे सामने है। आप समझिए, मई 2018 में जयपुर में एक इंसिडेंट हुआ। टिंडर पे एक लड़का और लड़की आपस में उनकी बातचीत होती है, उसके बाद मिलने के बाद लड़की लड़के का मर्डर कर देती है। पूरा केस क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे, और क्या हमें इस केस से सीख मिलती है वो भी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। आपका फरवरी 2018 में एक लड़का टिंडर पे अपना एक अकाउंट बनाता है फेक नाम से। उसका रियल नाम होता है दुष्यंत शर्मा, उम्र होती है उसकी 28 साल। लेकिन वो जो अकाउंट बनाता है वो बनाता है विवान कोहली के नाम से, ठीक है। और वो अपने आप को इस तरीके से दर्शाने की कोशिश करता है कि भाई वो दिल्ली का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो ऐसे ही वो किसी लड़की की, जो आपने टिंडर कभी ऐप चलाई होगी तो आपको पता होगा कि उसके अंदर प्रोफाइल्स आती हैं। अगर लड़का यूज कर रहा है तो लड़कियों की प्रोफाइल आ रही है, अगर लड़की यूज कर रही है तो लड़कों की प्रोफाइल आ रही है। अगर आप उसको राइट स्वाइप कर दोगे तो यानी आप वो मतलब पसंद कर रहे हो उस इंसान को। अगर उस इंसान ने भी आपकी प्रोफाइल को राइट स्वाइप कर दिया तो वो मैच हो जाता है, यानी कि अब आपस में अब आप बात कर सकते हो। ऐसे ही प्रिया सेठ नाम की लड़की ने भी इस आपका जो विवान कोहली है, जो इसका रियल नेम था दुष्यंत शर्मा, इसकी प्रोफाइल को लाइक कर दिया और दोनों का मैच हो गया। आपस में बातचीत होती है 2-2.5 महीने बाद, यानी कि 2 मई को ये मिलते हैं। लड़की इस लड़के को अपने फ्लैट पे बुलाती है जहाँ पे ये रेंटेड एकोमोडेशन में रहती है। उसके बाद जो ये लड़की है, लड़की की थोड़ी आप हिस्ट्री जान लीजिए क्या है। इसके ऑलरेडी पहले से ही बहुत क्रिमिनल केस चल रहे थे इस पे। क्योंकि क्या करती थी ये एक फीमेल एक्सकोर्ट सर्विस में वेबसाइट पे लोगों को लूटने का काम करती थी, उनको गलत तरीके से ब्लैकमेल करने का काम करती थी कि भाई अगर तुम इतने पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें रेप का आरोप लगा दूंगी। या उनसे एस्कोर्ट सर्विस के पैसे ले लेती थी लेकिन सर्विस प्रोवाइड नहीं करती थी। तो इसके खिलाफ पहले से ही ऑलरेडी बहुत से कंप्लेंट आई हुई है। इवन इसके बॉयफ्रेंड ने, जो फिलहाल इसके साथ ही दोषी पाया गया है, इसने भी इसके खिलाफ कंप्लेंट करी थी कि मुझको भी इसने ऐसे ही फंसाया है कि मुझे 10 लाख रुपए दो वरना मैं तुम पे रेप के चार्जेस लगाऊंगी और मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम पे बहुत ज़्यादा बड़ी मतलब सुनवाई होगी, ठीक है। तो ऐसे ही ब्लैकमेल करके इन्होंने काफ़ी लड़कों को धोखा दिया। लगभग पुलिस ने जो आंकड़ा जाहिर किया है, 1000 से ऊपर लड़कों के साथ इसने ऐसा काम किया है, प्रिया नाम की लड़की ने। प्रिया की उम्र 27 साल है, ठीक है। और ये क्या करती है, ये उसको अपने फ्लैट पे बुलाती है और सोचती है कि भाई बहुत अमीर आदमी है तो इससे अच्छा खासा पैसा लेंगे, किडनैप करेंगे, एक्सटोर्शन अमाउंट इससे घर वालों से मांगेंगे। इसको पता चलता है कि भाई लड़के में कोई दम है नहीं, एक्चुअल में इसने सारी फेक आईडी बनाई थी, इसके पास इतना पैसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये इससे कहती है कि तुम अपने घर वालों को फ़ोन करो और उनसे 10 लाख रुपए की मांग करो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। शाम को लड़के का फ़ोन आता है उसके पापा के पास, वो कहा जाता है कि पापा मुझे ये मार देंगे, मेरे को पास 10 लाख रुपए ये मांग रहे हैं, आप तुरंत दे दीजिए। पिताजी वहाँ से कहते हैं कि भाई 10 लाख तो नहीं है, 3 से 4 लाख, 2-3 लाख रुपए तक का अरेंजमेंट कर पाऊंगा मैं, इससे ज़्यादा अभी नहीं दे पाऊंगा। तो प्रिया कहती है चलो इतने तो दे दीजिए आप। लेकिन इन्होंने इस इंसान की जो डेथ है वो पैसे मांगने से पहले ये कर चुके होते हैं, मर्डर उसका पहले ही कर देते हैं। सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर उनका प्लान ये था कि भाई हम इसका पैसा ले लेंगे और इसको मारेंगे नहीं, तो ऐसा क्यों किया गया। देखिए, आदमी का जब एक प्रकार से लालच बहुत बड़ा हो जाता है और वो उसे नहीं मिलता है ना तो वो बौखला जाता है। तो ऐसे ही इन्होंने ऐसा किया। इन्होंने सोचा था कि काफ़ी अच्छी अमाउंट आ जाएगी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बढ़िया बंदा हाथ लग गया है, बढ़िया बकरा फंस गया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो उन्होंने उसकी डेथ कर दी, मर्डर से कर दिया उसका, चाकू से उसको स्टैब किया और उसको फिर सूटकेस में पैक करके जयपुर में किसी विलेज के पास रख दिया, बाहर छोड़ दिया। पुलिस को जब मिला तो पुलिस को जब मतलब तहकीकात में पता चला कि ये पर्सन था, इसका नाम दुष्यंत शर्मा नाम था और 28 साल इसकी उम्र थी और ये ऑलरेडी मैरिड था। इसने ये इस बात को छुपाया हुआ था टिंडर ऐप पे। देख रहे हो आप, जो आप ये चीज़ें गलतियां करते हो, कई बार कुछ लोग अपना रियल स्टेटस छुपा लेते हैं कि भाई मैं शादीशुदा नहीं हूँ, कि भाई किसी और लड़की के टच में आके मैं बात कर सकूँ। आज उसी वजह से उस इंसान की जान चली गई। उसके बाद क्या होता है कि
जैसे तैसे पुलिस को पता चलता है कि हाँ भाई यही वो लड़की थी जिसके थ्रू ये सब हुआ है। ये लड़की फिलहाल अपार्टमेंट में खुद रह रही थी और इसका जो बॉयफ्रेंड था वो रह रहा था, एक लड़का और था। लड़के का नाम, जो इसका बॉयफ्रेंड था उसका नाम था दीक्षांत कामरा, और एक लड़का और था लक्ष्य वालिया। तो ये दोनों भी इसके साथ दोषी पाए गए हैं। इनको भी आजीवन कारावास की सजा हुई है। इनका एक वीडियो देखा था मैंने न्यूज चैनल पे, तो बता रहे हैं कि जो बॉयफ्रेंड है वो गर्लफ्रेंड पे आरोप लगा रहा है कि भाई इसने मर्डर किया। गर्लफ्रेंड कह रही है कि नहीं बॉयफ्रेंड ने मारा है। तो अभी एक्चुअली क्लियर नहीं है कि किसने मारा है, लेकिन तीनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट 25 नवंबर को आपके सेशन जज के जो जज हैं आपके अजीत कुमार जी ने इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी है। कौन कौन से अपराध में? कि भाई मर्डर में, किडनैपिंग में, एक्सटोर्शन में। तो ये एक प्रकार से देख रहे हो ना आप, क्राइम किस हिसाब से सेटअप किया जा रहा है। भोले भाले लड़कों को फंसाया जाता है, उन पे झूठा रेप का आरोप लगाया जाता है, उनके परिवार वालों से पैसा मांगा जाता है, और बहुत से लोग इन मामलों में फंसते हैं। तो इसीलिए कभी भी सोशल मीडिया का आप यूज कर रहे हो तो एक रियल वे में यूज करो, जो उसका एक अच्छा मतलब साइड है उसी तरीके से। आप कभी भी किसी का ऐसा मिसयूज करोगे, जरूरी नहीं यहाँ पे लड़के का मर्डर हुआ है, अगर लड़की होती यहाँ पे तो लड़कियों का भी मर्डर हो जाता। आपने देखा होगा बहुत सी लड़कियों को ऐसे आपको बुलाया जाता है बहलाया फुसला कर, बाद में उनको बेच दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप कोई भी सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, किसी अननोन पर्सन से इतना क्लोज ना आए, उससे बिना पूरी तहकीकात के ना मिले, और मिलना भी है तो भाई पब्लिक प्लेस में मिलिए। ऐसे अपने अपार्टमेंट में अगर कोई आपको बुला रहा है तो कभी नहीं जाइएगा। ठीक है, बहुत से मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस में बताया है कि कैसे लड़के आजकल फेक रेप केस में फंसते जा रहे हैं। तो इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है। कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है तो जरूरी नहीं है वो सोना ही होगा। ठीक है, आप फंस सकते हो। लड़के के पिताजी का ये कहना है कि भाई ठीक है मेरा लड़का चला गया कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि ऐसे बहुत से ना जाने कितने माँ बाप के जो लड़के हैं उनको शायद अब ये तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी प्रिया नाम की इस लड़की से। और आप देख सकते हो मतलब कितना भोला चेहरा है, उसके बावजूद भी इसने इस इंसान का मर्डर कर दिया। मर्डर करने में देखिए मतलब किसी इंसान की जान लेना बहुत बड़ी बात होती है। और देखिए मतलब किस हिसाब से एक लड़के ने, उसका पूरा परिवार मतलब दिक्कत में है, सदमे में है, उसकी वाइफ सदमे में है, केवल उसने झूठ बोला और ऐसे किसी एक लड़की से मिलने के लिए उसकी इतनी अट्रैक्शन थी जिस वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी इन चीज़ों में ना फंसिए। हमेशा अपना एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाइए और अच्छे जो जेन्युइन दोस्त हैं उनसे ही कनेक्ट रहिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।